कल हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और हम समझते हैं कि जो नासिर ये एक तासुर देना चाहते हैं कि एक ये इनखला है, वो गलत तासुर दे रहे हैं और गलत खबरें फैला रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इतला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को जो है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया। इलाके को खाली कराने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। दावा किया गया कि वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराया जा रहा है। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। दावों का मकसद अवाम में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती सियासी मफादात का हसूल है। इलाके में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की ज़रूरत नहीं। इलाके से रज़ाकाराना नकल मकानी करने के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए। दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में मकामी दहशतगर्द कमांडर फारूक, अदील और वसीम शामिल। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज के साथ खड़ी है। शरपसंद पाकिस्तान में अमन के दुश्मन। डीआई खान में शादी की तकरीब में खुदकुश धमाका करने वाला अफगान शहरी निकला। खुदकुश बमबार की शनाख्त 21 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। खुदकुश बमबार सफ़ेद चादर ओढ़े पंडाल में दाखिल हुआ। खुदकुश बमबार कबायली रक्स के दौरान पंडाल छोड़कर अकब में एक कमरे की तरफ गया जहां काबरीन इलाका मौजूद थे। खुदकुश बमबार ने कमरे में दाखिल होते ही खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में कमरे की छत मुनहदिम हो गई। हमले में खुदकुश बमबार के अलावा 5 अफराद जान की बाजी हार गए। खुदकुश हमला अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी की तकरीब में किया गया। वज़ीर आज़म लंदन में क़याम के बाद वतन वापस रवाना। डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ जुमेरात को लंदन पहुंचे थे। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान शहबाज शरीफ ने मसरूफ़ वक्त गुजारा। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की। क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप भी कराया। वज़ीर आज़म ने हफ्ते की शाम पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजर बरादरी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन के वफूद से भी मुलाकातें की। शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच कर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत के हवाले से हतमी फ़ैसला भी करेंगे। सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी भी बाकी सिर्फ डेबरी रिमूवल का काम जारी है। हम कल इस प्लेस को कम्प्लीटली सील करने जा रहे हैं। सारे नाम कम होने के बाद अब 79 पे हम खड़े हैं। आइडेंटिफाइड जो है वो 23 है। 23 की DNA मैचिंग में क्लियरेंस हो चुकी है। तो 13 लोग ऐसे हैं जो अभी भी राब्ते में नहीं आ रहे। हमने उनसे कहा है कि आपने मिसिंग में लिखवाया तो आप आ जाएँ, DNA दे दें, सैम्पलिंग कर लें ताकि हम इस केस को क्लोज़ करें। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 9वें रोज़ मुकम्मल। इमारत के मलबे से 2 मज़ीद अफराद की लाशें निकाली गईं। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। DNA की मदद से मज़ीद 1 लाश की शनाख्त। मजमूई तौर पर 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 79 में से सिर्फ 6 अफराद लापता रह गए। DC साउथ जावेद नबी खुसो का कहना है, इमारत को आज सील कर देंगे। मिसिंग 13 अफराद के लवाहिकीन ने राब्ता किया, ना DNA नमूने दिए।
55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA नमूने जमा कराए। मुआवजों की अदायगी के लिए हुकूमत को 30 लाशों का डेटा भेज दिया। बुरसा में जल्द तक चेक तकसीम किए जाएंगे। SSP सिटी आरिफ अजीज ने कहा, कल मुकदमा दर्ज हुआ, बयानात लेने का सिलसिला जारी है। 6 गार्ड समेत 10 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए। DVR से साने से मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। गफलत और लापरवाही साबित होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सानिहा गुल प्लाजा में एक खानदान के 6 अफराद लुकमा अजल बने। 4 की शनाख्त DNA टेस्ट के बाद कर ली गई। कोसर परवीन अशरफ अली की शनाख्त नहीं हो सकी। 4 अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में डॉक्टर फारूक सत्तार, मुनम जफर और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सानिहे में लापता अफराद के लवाहिकीन दरबदर। घर के वाहिद कफील लापता इमरान के बुरसा बेबसी की तस्वीर। वालिदैन की मीडिया से गुफ्तगू में दुहाई, कहा, रोज़ यहाँ आते हैं, कोई कुछ नहीं बताता, मेरा बच्चा मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए। गवर्नर सिंध की सानिहा गुल प्लाजा में शहीद दुकानदार आफ्ताब के घर आमद। बुरसा से ताज़ियत और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टेसोरी ने कहा, सियासत से पहले लवाहिकीन की मदद करें। सियासत करना है तो हम तैयार हैं। टैक्स के पैसे से मदद करना कौन सा एहसान है? लवाहिकीन की मदद करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। लवाहिकीन के चक्कर ना लगवाएं, काउंटर बनाकर मदद की जाए। कराची के शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। टैक्स भी दें, मार भी खाएं और फिर जल भी जाएं। और कहा जा रहा है कि सानिहा गुल प्लाजा पर बात ना की जाए। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो। वहां पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। इंतजामिया को ये बताना चाहता हूं कि ये जो चक्कर खिलाए जा रहे हैं ना लवाहिकीन को, कि DNA की रिपोर्ट फलां जगह से ले लो, डेथ सर्टिफिकेट फलां डिपार्टमेंट में जाके ले लो, काउंटर बनाओ वहीं पर। अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? आए सामने वो जो कहे कि मैंने अपनी जेब से पैसे दिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में आज़ाद और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाया जाए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने मुतालबा फिर दोहरा दिया। कहा, गुल प्लाजा आतिशदगी वाक़या अलमनाक और अंधोनाक सानिहा है। इस वाक़े में 100 से ज़ायद कीमती जानों का ज़िया हुआ। लापता अफराद की गिनती पूरी की जाए, वरना लवाहिकीन को सुकून नहीं मिलेगा। गुल प्लाजा की एक दुकान से 30 लाशें मिली। जहाँ फॉरेंसिक हो रहा है उसकी भी कोई वीडियो सामने आनी चाहिए। गुल प्लाजा के ताजरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मुतासरीन के बहुत से सवालों के जवाबात मिलना ज़रूरी हैं। वज़ीर सिंध की ज़रिए सदारत फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक अहम इजलास। मुराद अली शाह ने सूबे भर में ऑडिट तामील के लिए मरहलावार टाइमलाइन की मंजूरी दे दी। फायर अलार्म पैनल्स, पोर्टेबल आलात, हंगामी इशारों का मुआयना किया जाएगा। स्मोक डिटेक्टर्स, सेंट्रल अलार्म सिस्टम, हाइड्रेंट्स की तनसीब और फाली ज़रूरी करार। कमर्शियल इमारतों के सालाना मुआयना का दोबारा से शुरू करने की भी मंजूरी दी गई। मुराद अली शाह ने कहा, तमाम इमारतें आग से बचाव के जदीद निज़ाम से लैस होनी चाहिए। लाहौर गुलबर्ग में इंडिगो होटल में आतिशदगी का मुकदमा दर्ज। होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज मुकदमा चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस राशिद रफ़ी की मुद्दत में दर्ज हुआ। FIR के मतन के मुताबिक होटल की बेसमेंट में लगे बॉयलर को गैरकानूनी तौर पर सुई गैस का कनेक्शन दिया गया। होटल को सेफ्टी के इकदाम पूरे न होने का नोटिस भी दिया गया था। आतिशदगी वाक़े के 2 मुलजिम गिरफ्तार, दीगर 3 मुलजिमान की तलाश के लिए छापे जारी। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, हर सू सफ़ेदी छा गई। कैलाश में नज़ारे मज़ीद निखर गए। वादिया नीलम में एक मरतबा फिर हल्की बर्फबारी। ग्रेस वैली में 5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। लोग घरों में महसूर। बिजली की बहाली का काम जारी। ग्रेस वैली तक जाने वाली सड़क बंद। वादिया लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन।
तिब्बी पेचीदगी का शिकार मरीजा को हेली इमरजेंसी सहूलत से रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बर्फबारी के बायस फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज की कार्रवाई। कोटली निकाल सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। मुतादिद खानदानों को रेस्क्यू करके खुराक और दीगर इमदादी अशिया फ्राहम की गई। मुल्क भर में आज से मज़ीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात में भी बारिश और बर्फबारी मतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में पारा मजीद गिर गया। लह में दर्जा हरारत -14, अस्तोर, कलाम, नथिया गली में -9 रिकॉर्ड। पारा चनार, कलात में -8, गोपस में पारा -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।